सारी बात छोड़ें, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर। गिवन द फैक्ट चीफ जस्टिस ने कहा था जर्नलिस्टों को, एंकरों को कि भाई अपनी बीवियों तक तो कह दीजिएगा सरगोशी में कि इलेक्शन पे डाउट है, लेकिन मीडिया के ऊपर ऑन एयर मैं कहीं ना सुनूं कि कोई ये कहे कि इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन की डेट के ऊपर, इलेक्शन के होने के ऊपर कोई डाउट है। तो इज़्ज़त माफ़ चीफ जस्टिस साहब जो है, मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्योंकि इंसाफ के पैमाने दो तो होते नहीं, जिस तरह मीडिया वालों पे अप्लाई होता है आम आदमी पे, तो मौलाना फजल रहमान जिनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है आपका, और उन पे आपको बुला के ये जवाब तलबी करनी चाहिए कि नहीं? जितना सख्त आपने ऑर्डर दिया, मौलाना साहब ने फरमाया क्या इलेक्शन के मुतल्लिक, सुनवाएं जी। अब ये कोई आम एंकर ये बात कहे ना तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता जितना कि इतनी अहम पार्टी के इतने अहम शख्स जो है ये बात कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को ज़रूर देखेंगे इस बात को कि डाउट क्रिएट करने का जहाँ तक मामला था, तो मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट जो है ये बड़ी बुलंद बांग गूंज के कह रही है कि उनको ख्वाह दहशतगर्दी का मामला हो, इंतखाबी माहौल नहीं बन रहा उनके नज़दीक या वॉट एवर, वो उस पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं बादियुल नज़र में। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ज़्यादा इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये बात इस तरह है या नहीं है। इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम चल रही हैं। एक कि इमरान खान महरूम हो जाएंगे बल्ले के निशान से, उनकी पार्टी ही शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। उसमें टेक्निकल पॉइंट जो अकबर एस बाबर साहब ने उठाया है, हालांकि आप पता है पाकिस्तान में इलेक्शन सारे ऐसे होते हैं जैसे तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। अब ये पीपल्स पार्टी के जो लोग नॉमिनेट हुए या इलेक्शन हुए, वो कौन सी तरह कोई प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हो गए थे, वो बस मुबैना तौर पे बादी नज़र में ड्राइंग रूम में फैसला हुआ होगा, जरदारी साहब ने कर दिया होगा और वो हो गए। यही सेम गोज़ फॉर नून लीग। लेकिन क्योंकि अभी आबो हवा खिलाफ है तहरीक इंसाफ के, तो हर चीज़ को माइनरली देखा जा रहा है। तो बड़े टेक्निकल पॉइंट उठाया अकबर एस बाबर ने, और वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी मुझे बीइंग अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन के कागजात मिले जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करना था, मैंने कॉन्टेस्ट करना था, और ना मुझे हिस्सा लेने दिया गया। अब मेरे सामने इलेक्शन एक्ट 2017 पड़ा हुआ है, उसके तहत जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, द ऑफिस बेयरर्स ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी एट द फेडरल परमिशन wherever applicable shall be elected whatever a member of political party shall subject to the provisions of the constitution of the political party be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office। ये जो पॉइंट है कि हर मेंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टी को बराबर मौका दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने का पॉलिटिकल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर विद इन द पार्टी। ये शर्त अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि पूरी नहीं हुई, और नहीं हुई तो वो ये कह रहे हैं कि कालदम करार दिया जाए इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब अगर इलेक्शन कमीशन उनकी बात मान लेता है तो फिर दो चीज़ें होंगी कि क्या दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की बात की जाएगी, या फिर इलेक्शन कालदम करार देकर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाएगा। ये बात बड़ी अहम है। दूसरा, इमरान खान साहब पे हर तरफ से हमले हो रहे हैं इस वक्त। उनके ऊपर कानूनी हमले तो हो ही रहे हैं, सियासी हमले भी हो रहे हैं, ज़ाती हमले भी हो रहे हैं। मतलब आज जो उनके मुलाजिम ने जमा कराई है, अब रिपोर्ट दी है, वो जो लियाकत साहब है, खावर मानिका साहब को जो मुलाजिम है, वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है और समझ नहीं आ रहा उससे क्या निकाला जा सकता है। मतलब उस केस से क्या निकाला जाएगा, और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसका उनका बयान जो है इस मौके पे। खावर मानिका साहब के या बुशरा बीबी साहिबा के जो साहबका मुलाजिम थे, उस ज़माने का वो बता रहे हैं जिस ज़माने के अंदर इमरान साहब का एक रूहानियत का ताल्लुक था बुशरा बीबी से। अब तो खैर उनके निकाह में इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोलिटिकल फोर्स ऑल्दो ही इज़ इन द जेल। और ये हमले जो उन पर किए जा रहे हैं, इनका मकसद कानूनी है, लॉजिकल है, पॉलिटिकल है, मॉरली है, या ये वैसे किए जा रहे हैं ताकि उनको हर लिहाज से बाहर रखा जाए। तो अगर उनको हर लिहाज से बाहर रखना मकसूद है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन भी शायद यही करेगा, बाहर ही रखेगा, या फिर किसी और चीज़ में वो कन्विक्ट हो जाएंगे, तो फिर उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। ये बड़ा सवाल है। उसके अंदर ये छोटे छोटे सवाल है। मेरे साथ न्याय साहब, आपसे शुरू कर लूँ मैं। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो माहौल बना हुआ है, उसके लिहाज से आपको लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड में बल्ले का निशान फारिग हो सकता है, या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग के इसी टाइप के इलेक्शंस को इंडोर्स करता रहा, इसको भी कर देगा? न्याजी साहब, आपसे सवाल है सर। हफीजुल न्याजी साहब जी, मुझे बिल्कुल अभी कनेक्ट हुए जी, मुझे कुछ बैकग्राउंड नहीं पता। सर मैं ये कह रहा था कि मैं सर ये कह रहा था कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो चैलेंज किया गया है, वैसे तो अकबर एस बाबर साहब की बात टेक्निकली सही है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इलेक्शन में हिस्सा लेने की। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के इलेक्शन ऐसे हो जाते हैं जिस तरह तहरीक इंसाफ का ये वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, तो क्या इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि इस अकबर एस बाबर की बात को सीरियसली लेगा
या और इनको बल्ले के निशान से महरूम कर देगा, पार्टी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने, क्योंकि आबो हवा खिलाफ हुई है इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के, या आपको लगता है कि इमरान खान क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ पार्टी हिस्सा लेगी इलेक्शन में? कामरान, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, मैं बताऊं कि इस वक्त जो आपने बात की है, वैसे तो मेरा ख्याल में सारी पार्टियों को एक ही तराजू से तोला जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और जो भी कवायद और जवाबित, जो असूल, जो क्राइटेरिया किसी एक पार्टी के इलेक्शन लेने के लिए है, इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है, रूल्स बनाए हैं, वो सारी पार्टी उससे कंप्लाई करें। अच्छा, क्राइसिस क्या है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त फ़र्क क्यों हैंडल की गई है? तहरीक इंसाफ तो एक अरसे से उनके यहाँ तो रावी चैन लिख रहा था और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब तक कि ये इलेक्शन कमीशन ने आके उनका चैन छीन लिया। उसकी बैकग्राउंड में जाए बगैर कि इलेक्शन कमीशन क्यों कहा, तहरीक इंसाफ ने कभी इलेक्शन कराए भी थे या नहीं कराए थे? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 इलेक्शन कराए हैं, एक 2002 में और एक 2013 में, जो कि पता नहीं कितने वो एक टर्माइल के बाद, रोलर कोस्टर के बाद वो 2013 का इलेक्शन जो है वो एक आके अपने किसी दाव में पहुंचा। और वजूद्दीन की रिपोर्ट आप भी कई दफा डिस्कस कर चुके होंगे, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट तस्लीम रानी साहब ने फिर एक रिपोर्ट बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तहरीक इंसाफ में इलेक्शन नहीं हुए। अब 2018 में अगर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बांध रखी हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से, और एक जिसको कहना चाहिए कि एक ज़ाहिरी तौर पे भी कोई ऐसा काम नहीं कराएगी। नहीं साहब, लेकिन इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने आंखें चढ़ाई हुई है तहरीक इंसाफ पे ना, उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं। इस वक्त तो आंखें ऊपर चढ़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप जब कराया तो इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि वो एक मुहद्दब अच्छा के नीचे तहरीक इंसाफ आ गई है, इसलिए मैं चाहूं या ना चाहूं, आपकी कोई मुतालबात हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन इस वक्त तो केस एंड पॉइंट तहरीक इंसाफ है। अब जिस बंदे से वास्ता पड़ा है वो इतना कमिटेड आदमी है, अकबर असबाबर। आपने देखा है कि 2013-2014 में उसने जब केस किया था तहरीक इंसाफ पे, तो यकीन जाने 4-5 साल तक किसी को नहीं पता था, जब तक कि ये बाकी पार्टियों ने या तहरीक इंसाफ ने बाकी पार्टियों 2019 में हिस्सा नहीं डाला आके, वगरना वो अकेला अकलौता पता नहीं कैसे मैनेज कर रहा है। तो सर वो तो बेचारे 10 साल रुलते रहे फंड फंडिंग केस में, उनकी सुनी नहीं गई, कमिटेड तो बहुत है। लेकिन आपको ये लग रहा है आज के हालात में उनकी कमिटमेंट रंग ले आएगी और तहरीक साहब बाहर हो जाएगी इलेक्शन की रेस से? बल्ले का क्या रंग ले आएगी? उन्हें ब्लफ कॉल, कामरान में ब्लफ कॉल कर लिया है। अच्छा, जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो जब गए हैं मेरी अकबर असबाबर साहब से, हाँ जी, वीडियो चली बात हुई है जिस दिन वो गए हैं। अच्छा, गए इलेक्शन से एक दिन पहले। अच्छा, जब वो गए हैं वहां जाके उन्होंने एक वो कहता है ना कि तमाम हुज्जत की है, उन्होंने वो सारे वो एविडेंसेस क्रिएट किए हैं जिनको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जी 2 दिसंबर को लिस्टें नहीं लगी, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं था। जब वहां गए तो उन्होंने इनका मजाक उड़ाया, इन्होंने सारा रिकॉर्ड कर लिया। वो हंस रहे थे, कहते जी हमें तो नहीं पता इलेक्शन हो रहे हैं, ये उनका हेड ऑफिस कह रहा है। अब न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो कि खुद गौर साहब जो जिनको तहरीक इंसाफ में आए हुए 12 महीने नहीं हुए लोगों को आए हुए, वो एक अलहदा कहानी है कि क्यों चुने गए, कैसे चुने गए। दूसरी बात यह है, इत्तेफाक देखें, इसी चीज की इसकी मेंबरशिप को चैलेंज किया गया था, इन्हें अदालत से तो ये बात साबित करी कि तो सर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इतना आउट ऑफ द वे जा सकती है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कि वो बिल्कुल जा सकती है, फारिग कर दे उनको इलेक्शन? आउट ऑफ द वे नहीं है। एक तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पंडोरा बॉक्स खोला है, अकबर बाबर ने उसको सही मानों में एक अंजाम में पहुंचाया है। और मेरी बात खातर जमा रखें, अकबर बाबर की कंटेंशन को नजरअंदाज करना, उनकी पिटीशन को नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। राइट, मुमकिन ही नहीं है। बाकियों करेंगे, नहीं करे, करना चाहिए, मैं तो करना चाहिए।